गोल्ड ने ट्रेडर्स का जीना अजीरन कर दिया है। जब गोल्ड को बाय किया जाता है तो गोल्ड सेल पे आना शुरू हो जाता है, जब गोल्ड को सेल करते हैं तो गोल्ड बाय साइड पे आना शुरू हो जाता है। यानी कि बायर को भी ट्रैप कर रहा है, सेलर को भी ट्रैप कर रहा है। बात बड़ी सिंपल से है मेरे भाई, मार्केट साइडवे में है और मार्केट के कौन से लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद आपने बाय करना है या सेल करना है अच्छे प्रॉफिट के लिए, इस वीडियो में बताऊंगा आपको। टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटीमेंट एनालिसिस करके बताऊंगा कि गोल्ड को इस वीक बाय करना है, अगर बाय करना है तो किन लेवल से करना है, और अगर सेल करना है तो किन लेवल से करना है। गवर्नमेंट शटडाउन ओपन हो गया है या नहीं, रेट कट होगा या नहीं, सोने की डिमांड में आ रही है कमी या फिर हो रहा है इजाफा, यूएस और चाइना का टैरिफ का मामला कहां तक पहुंचा है, सारी डिटेल से बात होगी इसी वीडियो में। तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कुर्सी की पेटियां बांध दो। स्टार्ट करते हैं आज के इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को समझ लेते हैं और फंडामेंटल को समझते हैं। उनके लिए चलते हैं मेरे प्रोफेसर इरफान फानी की तरफ और जानते हैं इस वीक क्या सेंटीमेंट है और क्या जियो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। जी सर। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें $4,112 लेवल तक अप होंगी या $3,990 लेवल तक डिप होंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस फंडामेंटल्स को डिकोड करते हैं। हाल फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान टैरिफ ट्रेड वॉर पॉज है। टैरिफ बयानिए को लेकर गोल्ड का बाय सेल है और सोने की कीमतें डाउन हो सकती हैं। इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन के बाद जे पॉवेल की टोन की बुनियाद पर सोने की कीमतों में कमी नोट की गई। फेड वॉच टूल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में भी कमी नोट की गई है, लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने $19 बिलियन और $22 बिलियन की क्वांटिटेटिव ईजिंग मार्केट में इंजेक्ट की है। इन्वेस्टर का बयानिया क्रिप्टो एसेट की तरफ हो सकता है। गोल्ड में डाउन ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। सूडान खाना जंगी की बुनियाद पर गोल्ड सप्लाई चेन में डिस्टरबेंस हो सकती है। सूडान गोल्ड प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सप्लाई चेन डिस्टरबेंस की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस में इजाफा नोट किया जा सकेगा। चाइना ने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने और इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए गोल्ड प्राइसेस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया है। चाइना के वैल्यू एडेड टैक्स लगाने के बाद शंघाई गोल्ड मार्केट, हांगकांग गोल्ड मार्केट और बॉम्बे गोल्ड मार्केट में डिमांड में कमी नोट की गई। गोल्ड की प्राइसेस डाउन हुई और आइंदा भी गोल्ड की कीमतों में कमी नोट की जाएगी। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन ने एक सर्वे जारी किया है जिसके मुताबिक 2026 में गोल्ड प्राइसेस $5,000 लेवल तक पहुंच जाएंगी। लंदन बुलियन मार्केट सर्वे एसोसिएशन रिपोर्ट पर डिटेल वीडियो forex-ustad.com पर मौजूद है, जरूर देखिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमिक शटडाउन हाल फिलहाल तक जारी है। रिपब्लिकन ने इकोनॉमिक शटडाउन की सारी जिम्मेदारी डेमोक्रेट पर आयद कर दी है। रिपब्लिकन को 5 डेमोक्रेट के वोट्स चाहिए, 3 लोगों ने हामी भर ली है। रिपब्लिकन का मानना है कि आने वाले दिनों में 2 लोग मजीद शामिल होंगे और इकोनॉमिक शटडाउन खत्म हो जाएगा। यूक्रेन रशिया तनाजा हाल फिलहाल शांत है। इसराइल फलस्तीन मामलात भी रिजॉल्व्ड हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मसला भी हल है और अफगानिस्तान के मसले पर भी शांति है, लेकिन चाइना ताइवान मसला किसी भी वक्त सर उठा सकता है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हफ्ते का दिन है, शाम 4 बजे, अभी तक यूएस गवर्नमेंट शट डाउन है और एनएफपी का डाटा जो लास्ट वीक आना था वो नहीं आया और उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक भी गवर्नमेंट शटडाउन होगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अपोजिशन थी, उन्होंने अपने मुतालबात में थोड़ी कमी की है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म हो जाए आज या कल या परसों या मंडे वाले दिन आपको ये न्यूज़ सुनने को मिले। तो अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म हो जाता है तो हालात किसी और तरीके से होंगे और मार्केट किसी और तरीके से मूव करेगी। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की कंडीशन के मुताबिक अभी तक यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। कैलेंडर इवेंट में मंडे 10 नवंबर को कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है यूएस का, ठीक है जी। अगर हम बात करें 11 नवंबर की, तब भी कोई इतना खास यूएस का कैलेंडर इवेंट नहीं है, लेकिन जीबीबी और यूरो के कुछ डाटाज हैं। और बुध वाले दिन एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बात करेंगे, लेकिन कैलेंडर इवेंट नहीं है। जुमेरात वाले दिन एयूडी, जीबीबी, यूरो के कैलेंडर इवेंट है और यूएस का सीपीआई का डाटा है। सीपीआई मंथ बाय मंथ, सीपीआई ईयर बाय ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है जुमे जुमे वाले दिन।
जो है कोर सीपीआई और कोर पीपीआई, पीपीआई और रिटेल सेल का डाटाज़ हैं ये, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट शटडाउन होती है तो ये या तो कैंसल हो सकते हैं या चेंज हो सकते हैं, इनका कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपने ज़रूर इसको कंसीडर रखना है अपने एनालिसिस में। सितंबर में एक डोजी बनाई और अक्टूबर में मार्केट ने मारूबुरु बुलिश कैंडल बना के एक मॉर्निंग स्टार टाइप एक पैटर्न बनाने की कोशिश की डॉलर इंडेक्स में, लेकिन अभी तक की जो डॉलर की परफॉर्मेंस है वो वाकई उसके अंदर प्रेशर नज़र आ रहा है। अब 10 दिन हो गए मार्केट को ओपन हुए हुए और नया मंथ स्टार्ट हुए हुए, और देखिए आपके सामने एक बेरिश कैंडल ही अभी तक बन रही है। ऊपर मार्केट ने भी क्रिएट किया है जो कि क्लियरली बता रही है कि यूएस 98 और 96 की तरफ दोबारा आ सकता है। तो मंथली चार्ट को देखते हुए हमें यही नज़र आ रहा है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर मौजूद है और वो प्रेशर इस वीक नज़र भी आया। इस वीक मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल बनाई बेरिश, जो कि पिछले वीक मारूबुरु टाइप बुलिश कैंडल बनाई थी। तो पिछले वीक से ज़्यादा इस वीक मार्केट जो है वो प्रेशर में रही डॉलर की। अगर डेली की बात करें तो मार्केट ने 3 दिन पहले एक स्पिनिंग टॉप या डोजी आप बोले एक वो बनाई है, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन की और अभी तक मार्केट अपसाइड डाउन साइड पे ही आ रही है और मार्केट के आगे भी डाउन साइड यानी कि डॉलर इंडेक्स के 98 पे आने के चांसेस हैं। ये मैं डेली के चार्ट की बात कर रहा हूँ। डेली के चार्ट के मुताबिक जो है वो डॉलर बड़ा ज़बरदस्त और डविश आने के चांसेस हैं। और अगर इसके फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो वो फिल होता है 98.700 पे, तो इसका मतलब है कि डॉलर इंडेक्स अभी नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में भी डाउन आ सकता है। लेकिन अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है तो ये डॉलर को मे बी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ मिले, डॉलर अपसाइड पे मूव हो सकता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। लास्ट वीक जब वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की तो तब भी गोल्ड 4000 पे था। जब इस वीक रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी गोल्ड 4000 पे ही है। यानी कि इसका मतलब तो क्लियर कट मार्केट साइडवे ही है। अगर आप बात करें मंथली चार्ट की तो मंथली कैंडल जो अक्टूबर में बनी एक बहुत बड़ी डोजी डाउन साइड पे, अभी तक उस डोजी को फिल नहीं किया मार्केट ने। मुझे लगता है कि इस वीक मार्केट इस डोजी को फिल करने के लिए अपसाइड पे जाएगी। 4150 या 4180 या 4200 तक भी मार्केट मार्क कर सकती है। तो मंथली चार्ट को अगर मैं देखूं तो अभी भी मुझे बुलिश जाता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है, अपनी वीक फिल करता हुआ नजर आ रहा है। और वीक फिलिंग के बाद मंथ का एंड अगर 4000 के करीब करीब ही होता है तो अगले महीने मार्केट बड़े बुरी तरीके से गिर सकती है, तो वो अगले महीने के एंड में देखेंगे। लेकिन अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में पिछले 2 वीक से मार्केट मुसलसल गिर रही है, लेकिन लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो बड़ी अपसाइड पे हुई। इस वीक की क्लोजिंग तो नहायत मायूस कुन थी, क्योंकि मार्केट ने ना अपना लो ब्रेक किया पिछले वीक का, ना हाई ब्रेक किया, बल्कि उधर ही थोड़ा सा ओपन होकर क्लोज हो गई। तो वीकली कैंडल तो इतना कोई खास नहीं है और बेरिश ट्रेंड टाइप की है, लेकिन एक बुलिश कैंडल क्लोज होना छोटी सी ये कन्फ्यूजन को मजीद बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। अगर हम गोल्ड के डेली के चार्ट की बात करें, क्योंकि मैं क्विकली बात करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। डेली के अंदर मार्केट क्लियरली रेंज में है। अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके अभी तक मार्केट जो है वो क्लियरली रेंज में है। मार्केट का एवरेज हाई 4022 से लेके 4010 है और जो मार्केट का एवरेज लो है 3950 है। तो इसके दरमियान मार्केट पूरा वीक मूव करती रही और अभी भी मार्केट इस चुंगल से निकली नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रेड करना नहायत आसान हुआ पड़ा है कि जब तक मार्केट इस एरिया को अप या डाउन साइड पे ब्रेक ना कर दे तब तक आप किसी भी साइड पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये मार्केट अप साइड पे ब्रेक कर दे तो जाहिर है फिर हम टारगेट करेंगे 4250 को, और अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दे और जालिम किस्म का ब्रेकआउट करके मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दे तो फिर हमें लगेगा कि मार्केट जो है 3750 या 3700 की तरफ बढ़ रही है, तो मे बी 3600 को भी टच कर ही दे। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक कैसे ट्रेड करें ये बताएं हमें, ये मैं बता देता हूँ आपको। और पूरा वीक हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी रेंज के अंदर हर डिप से बाय और हर पंप से सेल करके प्रॉफिट अर्न करते भी रहे हैं, और अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को भी हमने बड़ी दफ़ा सेल करवाया। यहाँ से भी सेल करवाया, 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 यहाँ से भी और यहाँ से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। फिर हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया, यहाँ से बाय किया। तो दादा उस्ताद के मेंबर्स को और लाइव स्ट्रीम में भी, लेकिन दादा उस्ताद की मेंबरशिप काफ़ी महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरह की शिकायत आती हैं मुझे। लेकिन जो बंदा अर्न कर रहा है वो तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो बंदा अर्न नहीं किया जिसने अभी स्टार्ट ही करना है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ, एक प्रमोशन लेके आया हूँ बड़ी ज़बरदस्त, दादा उस्ताद 11-11 प्रमोशन। यस, इसमें अप टू 45% तक डिस्काउंट दे रहा हूँ, बल्कि 50% ही डिस्काउंट दे रहा हूँ, ताकि नए यूज़र जो जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस कर सकें। हम क्वार्टरली पैकेज, हाफ ईयरली पैकेज और साल के पैकेज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये प्रमोशन जो है
11 तारीख की रात को एंड हो जाएगी। ये 11/11 के नाम से प्रमोशन है, जो कि 9 तारीख से एक्टिव होगी। यस, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। मंडे और ट्यूसडे ये प्रमोशन चलती रहेगी और आपके पास मौका है इन 2 दिनों में इस इतना बड़ा डिस्काउंट ग्रैब करने का। सो अगर आप भी इस तरह की मूव्स को भी अर्न करना चाहते हैं, ट्रेंडी मूव को भी अर्न करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप ले लें। आ जाए हमारे दादा उस्ताद ग्रुप में, मैं आपको ऑफिशियली इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब कैसे ट्रेड करना है इसको? सिंपल जी, बड़ा आसान है इसको अब नेक्स्ट भी ट्रेड करना, कि अब जैसे ही मार्केट अपने हाई को लगाए, सेल करें, सेल पे आए यहाँ पे बाय करें और अभी इस रेंज के अंदर ही आप ट्रेड करें अनटिल अनलेस मार्केट इसको रेंज में किसी साइड पे ब्रेक ना करते हैं, और इसके अप साइड पे ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस है। उसकी वजह ये है कि मंथली में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने इस गैप को भी, वीक के गैप को फिल करना है। इसलिए मुझे लगता है कि अप साइड पे ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस है और मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर ज़रूर जाएगी, क्योंकि हर मेंटोर अभी गोल्ड को सेल करवा रहा है। तो हर मेंटोर के स्टॉप लॉस भी तो हिट कर रहे हैं ना मार्केट ने। और दूसरी बात ये है कि मार्केट इतनी आसानी से नीचे नहीं आएगी। जब तक लोगों को लगेगा कि ये नहीं, इसने नीचे नहीं आना, तब नीचे नहीं आएगी। जब लोगों को ये लगना शुरू हो जाएगा ना, जब ये लोगों को लगना शुरू हो जाएगा ना कि अब इसने ऊपर ही जाना है, तब ये नीचे गिरेगी, तब ये क्रैश करेगा। तो अभी गोल्ड ने क्रैश नहीं करना। मुझे लगता है कि गोल्ड इस वीक अप साइड पे ब्रेकआउट देगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक गवर्नमेंट का यूएस शटडाउन भी नहीं खत्म हुआ और आने वाले दिनों में कोई इतने हालात अच्छे होने के चांसेस भी नहीं है। वीकली में मैंने एक स्टडी शेयर की थी कि गोल्ड ने क्यों क्रैश होना है। उसकी वजह ये थी, मैंने लोगों को बताया भी था कि ये 15 वीक कंसिस्टेंट मार्केट जो है वो बुलिश रहने के बाद बेरिश हुई है। इस तरह पे 50 साल में मार्केट ने तीसरी दफा ऐसा किया है। सबसे पहले ये हुआ था जून 2020 में, हुआ था कोविड के दिनों में। मार्केट 9 वीक मुसलसल अपसाइड पे जाती रही थी। इससे पहले ये 2006 में भी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। मार्च 2006 से लेके ये मार्केट अपसाइड पे जाती रही 8 मई 2006, यानी कि ये 9 वीक कंसिस्टेंट मार्केट बुलिश कैंडल बनाती रही। तो ये हिस्ट्री में तीसरी दफा हो रहा है। अब तीनों दफा जब मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाई, मार्केट गई नीचे, मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया और फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ गोल्ड में क्रैश होगा, लेकिन तब होगा जब तुम बाय साइड पे बैठे होगे। अभी तो हर मेंटोर सेल करने की बातें कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए अपसाइड पे मूव करेगी। चलिए आए इस वीक के हम अब वीकली लेवल्स निकालते हैं, कहाँ से बाय करना है, कितना बाय करके करना है, कहाँ से सेल करना है, कितना सेल करके रखना है, और प्रॉफिट कैसे अर्न करना है इस वीक मार्केट में, किस तरह ट्रेड करनी है आपने। अब मार्केट जिस रेंज में फंसी हुई है, H4 का ये चार्ट ओपन है। जब मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया 27 अक्टूबर 2025 को, और उसके बाद मार्केट ने इसको दोबारा से 4027 और 4030 को अपसाइड पे ब्रेक नहीं किया। इससे पहले मार्केट 4043 पे भी गई थी। ये बात है 31 अक्टूबर 2025 की, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग नीचे ही आके दी। तो इसका मतलब साफ होता है कि मार्केट जो है वो रेंज में बंद है। 27 अक्टूबर से लेके अभी तक मार्केट जो है वो एक रेंज में है, लेकिन 2 वीक हो गए हैं इस रेंज को। इस रेंज के ब्रेकआउट होने का टाइम आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो हमें साफ बता रहा है कि मार्केट का जो लो से लेके, अगर अभी आप देखें तो मार्केट लो से हाई बना रही है, यानी कि मार्केट का जो रुझान है वो अप साइड पे है। ये देखें जरा, तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि मार्केट जो है वो अप साइड पे ब्रेकआउट करना चाह रही है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट के लिए पहला हर्डल जो है वो 3950 पे है, और उसके बाद दूसरा हर्डल जो है वो 3930 पे है, और आखिरी जो हर्डल है, वो जो मेजर हर्डल है, वो 3900 को ब्रेक करना है। 3900 को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे कंफर्मेशन दे दी मार्केट ने, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे जा सकती है। लेकिन इस वीक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो मार्केट में आजकल नए-नए एनालिस्ट आए हैं, इनके कहने पे चलने की बजाय ब्रेकआउट का वेट करें। अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट करती है, 4040 को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज होती है और नीचे आकर रीटेस्टिंग देती है, फिर इधर से बाय करके आप 4100 को टारगेट करें और 4150 को टारगेट करें, इवन 4200 का टारगेट करें। तो बाय की ट्रेड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। देखें, ये बात ठीक है कि मैंने पूरा वीक गोल्ड को सेल करवा के अच्छा प्रॉफिट कमाया और कमा के दिया लोगों को भी, दादा उस्ताद के मेंबर्स को भी, जो कि अभी आप 11/11 की प्रमोशन से फ़ायदा उठा के आप भी डिस्काउंट लेके दादा उस्ताद ग्रुप में आ जाएंगे और आप भी इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये बात सच है कि मैंने बहुत कमाया सेल करके, लेकिन अभी मैं दुनिया के ऑपोजिट होने लगा हूँ, क्योंकि आप अपना सेंटीमेंट डेवलप करते हैं लोगों के। तो अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन ज़्यादातर जो लोग हैं ना इस टाइम सेलर बने हैं, तो लोग मार्केट उनको वेपाइट करने के लिए अपसाइड पे जाएगी। चाइना ने टैरिफ ख़त्म किया ज़रूर है, टैक्स ख़त्म ज़रूर किया है जो राय दी हुई थी सोने की खरीदारी पे, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड की डिमांड में कमी नहीं हुई। और दिसंबर में यूजुअली गोल्ड की डिमांड में कमी नहीं होती, बल्कि डिमांड में इजाफा ही होता है। उसकी वजह
वजह ये है कि पूरी दुनिया दिसंबर में हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियों पे जाती है, तो अच्छा खासा ज़ेवर वगैरह लोग बाय करते हैं। और इस टाइम तो इंडिया, रूस, चाइना ये सारे अपने जो यूएस 10 ईयर यील्ड थे या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, वो सारे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू गोल्ड। तो इसलिए गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। आपको पता है अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा रखा है। इंडिया के पास भी अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। इंडिया के जब तक मुज़ाकरा सक्सेसफुल नहीं होते, वो अपने यूएस के अंदर जितनी भी अपनी ट्रेजरीज हैं वो गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। रूस भी ऐसा कर चुका था ऑलरेडी और अभी भी कर रहा है, और चाइना अभी तक करता जा रहा है मुसलसल। इसलिए गोल्ड की डिमांड में कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स वाई मैं अभी भी, मेरा जो बायस है कि मार्केट अपने वीक को, मंथली वीक को थोड़ा सा ऊपर फिल करने की तरफ जाइए, एक नया वीक बनाए। परफेक्ट वीक है मिडल ऑफ द नवंबर में, कि ये हम बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको चाहिए एक अच्छा अपसाइड पे ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू चाहिए, उसकी रिटेस्टिंग चाहिए, और फिर हम लंबे चौड़े लॉट से बाय करेंगे गोल्ड को। अब आते हैं आर्ली कैंडल पे, ताकि मजीद आपको ट्रेड्स तलाश करके दी जाए। ये देखिए मैंने गोल्ड को 2-3 दफ़ा सेल करवाया और अच्छा प्रॉफिट अर्न करवाया, लेकिन अभी इसको क्लोज करते हैं। अब इन चीज़ों का टाइम नहीं है। अब हमारा जो टाइम है वो ये है कि ये देखें कि अब हमने डेली में कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है जी, मैं ज़रा ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आपको चार्ट पे इतना ज़्यादा गंद देखने को ना मिले, हमारी साइकोलॉजी मुतासिर ना हो। अब मैं एक नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आर्ली कैंड चार्ट पे, और ये देखें ये भी एक ट्रेंड लाइन है और नीचे मूविंग एवरेज है, जो इस ट्रेंड लाइन की स्ट्रेंथ को शो करता है कि ये बड़ी मजबूत ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे मूव करती है मंडे को, तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा अपने लोज की तरफ आएगी। 4000 से भी हमें बाइंग का लेवल मिल सकता है, या 3950 पे भी हम अच्छा बाइंग का लेवल मिल सकता है। मैं तो 4000 से ही बाय करने का सोचूंगा, क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग करने के लिए नीचे आएगी। तो मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे, रिटेस्टिंग पे अच्छी सेल करके प्रॉफिट अर्न करूंगा, और उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द वीक बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट ना देना, मूविंग एवरेज को या ट्रेंड लाइन को मार्केट बस टच करके तो दोबारा ऊपर जाना चाहे, तो फिर मुझे बाय करना, एक तो मेरा बाय का लेवल ये होगा 3975, 3960, ये एक बाय का लेवल होगा। और दूसरा मेरा जो अच्छा मैं बाय करना चाहता हूँ वो मैं ब्रेकआउट के बाद करूंगा। मतलब अगर 4000 से ऊपर बाय करने की बात करें तो फिर ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर 4000 से बाय करके इसको हम चलने देंगे इंशाल्लाह आगे 4050, 4080, और उसके बाद 4100 जैसे ही ब्रेक होता है 4125, और फिर उसके बाद 4150, 60, 65 पे मार्केट जाके सांस लेगी शायद इस वीक में, क्योंकि इस वीक सीपीए का डाटा अगर वो आ गया तो मार्केट में और भी ज्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है। सो यहाँ पे अभी तक तो मेरे पास बाइंग के लेवल ही है। बाइंग के लेवल मैंने बता दी है आपको कि 4000 है और 3950 है, ये अच्छे लेवल्स हैं बाय करने के, इधर से ही आप बाय करें। अगर ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड पे तो 4000 से ऊपर से बाय करें। ये तो हो गए बाय के लेवल। सेल की भी मैंने आपको ट्रेड दे दी कि जैसे ही मार्केट 4000 ब्रेक करे, अपनी मूविंग एवरेज लाइन को और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर आप 4000 के नीचे नीचे या 4000 के ऊपर ऊपर कहीं से भी सेल कर सकते हैं मार्केट को, लेकिन रिटेस्टिंग के दौरान कंफर्मेशन के बाद आपने सेल करना है। और फिर हमारा टारगेट जो है वो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3-4 सपोर्ट है। एक मेजर सपोर्ट है जो है 3965 पे है, उसके बाद 3942 पे है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 3920 पे है। तो वहां तक हम सेल को लेके जा सकते हैं जहां तक चले, फिर उसके बाद हम बायर बन के, तो बाय के भी आपको लेवल पहले बता चुका हूँ। आई होप बाय और सेल दोनों के लेवल समझ आ चुके होंगे। लेकिन अगर मार्केट साइडवे रहती है तो साइडवे से ब्रेकआउट होने का वेट करें, तब तक आप ट्रेड ना करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।